आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यूं टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका मालिक टेक, जहां मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन। और आज यहाँ मेरे साथ सिर्फ मुंजिर है, क्योंकि आज मानस मिसिंग है, वो हैदराबाद में घूम रहे हैं। तो मुंजिर, क्या कहते हो आप, मानस से ट्रीट लेनी चाहिए या नहीं? उसकी मर्जी है, ट्रीट देना चाहता है वैसे ट्रीट तो आपकी भी हैदराबाद बनती से है, बिरयानी लेकर के आ जाएगा। कहा तो है उनको हमने, बट ट्रीट तो वैसे आपकी भी बनती है। और मुझे लगता है अब तो मैं दोनों से ट्रीट लूंगी, तो मेरा डबल डबल फायदा है। एनीवेज ट्रीट तो मिलनी चाहिए, सही बात है। नहीं, और आपको भी देनी चाहिए वैसे। हाँ दूंगा बिल्कुल, अरे क्यों नहीं। कोई नहीं, ट्रीट की बात बाद में करेंगे, पर आज हम एक बड़े हॉट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो है सोशल मीडिया हैकिंग। और इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले से इस पर काफी कुछ चल रहा है। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है। अगर मैं वो केस आपको बताऊंगी तो आप भी रिलेट कर पाओगे उससे। सो अभी हाल ही में मुझे एक फ्रेंड ने टेक्स्ट किया मैसेंजर पे और लिखा, हे इज दैट यू इन दिस वीडियो, और नीचे एक लिंक दिया हुआ था। तो सिंस मैं वीडियोस करती हूँ और मेरे वीडियोस इधर उधर जाते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ शायद मेरा ही कोई वीडियो होगा। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया और अचानक से मेरी जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो गई, और थोड़ी देर बाद MX टकाटक का एक पेज खुल गया। तो मुझे पता चल गया कि अरे कुछ तो गड़बड़ है इसमें। मुंजिर, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या अभी तक? मतलब सिंस आप इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, आई नो दैट, बट क्या आपने ऐसा कुछ सुना अभी? हाँ, ये लेटली बहुत लोगों के साथ हुआ और कई लोगों ने बताया भी है इस बारे में कि मैसेज आते हैं। तो इसमें क्या है कि तुम तो जैसे वीडियोस करती हो, बट हाँ, कुछ लोग वीडियोस नहीं भी करते हैं। तो एग्जैक्टली। उनको भी वो अगर मैसेज मिलता है ना, तो वो थोड़ा सा उनको वो क्यूरियस हो जाते हैं इस चीज को लेकर के कि मैं कहाँ दिख गया वीडियो में। तो हाँ, उनको तो लगता है कि अरे इसलिए मैं लिंक पे कहाँ वो था। टैप हो जाता है कि एग्जैक्टली, वो अच्छा। करते ही टैप है। हाँ, सॉरी। इनफैक्ट मैंने भी टैप किया, और पता है उसके बाद क्या हुआ? ये तो चलो मैंने उस आदमी को बता दिया कि यार तेरा ना अकाउंट के साथ कुछ लोचा है, तो तू पासवर्ड चेंज कर ले। कुछ दिन बाद मैं यही पॉडकास्ट की हमारी रिकॉर्डिंग ही कर रही थी लास्ट वीक वाली, और उसमें ही मुझे टेक्स्ट आया कि व्हाट्सएप पर एक फ्रेंड ने कहा कि यार तेरे साथ भी यही हुआ है, एंड आई जस्ट सॉ कि तेरे अकाउंट से भी मुझे यही मैसेज आया कि हे इज दैट यू इन दिस वीडियो। तब मुझे लगा कि अच्छा, जो लिंक पर टैप करता है ना, तो उसके अकाउंट के साथ भी यही होने लगता है, क्योंकि स्क्रीन फ्रीज हो गई थी उस दौरान। तो आई गेस वहीं पर वो गड़बड़ी होती है। एंड अभी काफी हॉट टॉपिक चल रहा है ये अभी हाल ही में और वीडियो उससे के साथ बहुत साथ लोगों का वॉइस चेंज। नुकसान भी हुआ है, मतलब हाँ, हाँ। काफी लोग विक्टिम भी बने हैं। बेसिकली वो एक तरीके का फ्रॉड है। और हम्म, वो जैसे फिशिंग एक हैकिंग का सबसे इजी तरीका होता है। हम्म, खासतौर पे सोशल मीडिया पे ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो बेसिकली वो उसी तरीके का लिंक है। और वो आपको इस तरीके के मैसेज दे करके बिल्कुल ऐसा कर देते हैं ताकि आप चेक करने के लिए तो आप क्लिक करोगे ही देखने के लिए कि क्या है, ऐसा हम्म, क्या हो गया, मैं कहाँ दिख गया वीडियो में या दिख गई। हम्म, तो इसलिए वो लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद की का जो प्रोसेस होता है हम्म, उसमें लोग फंस जाते हैं। और फिर नुकसान, दिक्कत क्या है ना कि अभी भी जिन लोगों के साथ ये हुआ, फिर उसके बाद कई लोगों के सामने ही उनका फेसबुक हैक भी हो गया। मतलब हाँ, हाँ, वीडियो आया, फिर एग्जैक्टली। उन्हें पता चला कि उनका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज है एंड ऑल। तो कई लोगों के साथ ये दिक्कत हुई, तो उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने इसे कम से कम पासवर्ड वगैरह चेंज कर लिए। बट प्रॉब्लम ये है ना कि इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो लॉन्ग टर्म भी होती हैं कई बार। मतलब कई लोगों के साथ दिक्कत नहीं, उन्होंने क्लिक भी कर दिया लेकिन उनके साथ कुछ हुआ भी नहीं, तो उन्हें लग रहा होगा ऐसे ही किसी ने भेज दिया होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ है, लोगों को कम से कम ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे ही नहीं है वो किसी मोटिव के साथ आया उससे, है, किसी ने हाँ। भेजा है, और उससे आपको आगे काफी नुकसान भी हो सकते हैं। तो मुंजर, मुझे कंफ्यूजन थी जो मैं आपसे क्लियर भी करना चाहती हूँ, एंड आई गेस बहुत सारे हमारे लिसनर्स को भी होगी, कि ये जो फिशिंग एक तरीके का जो हैकिंग है, इसमें और ये क्लिक बेट्स में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये जो लिंक है इसे भी तो कई लोग क्लिक बेट के तौर पर ही कंसिडर कर सकते हैं, राइट? बट क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? क्लिक बेट को अलग कह सकते हैं। क्लिक बेट मतलब क्लिक बेट तो बना रहे हैं वो, बेसिकली लिंक तो वो हैकिंग का ही है, फिशिंग का ही है। वो आपके अकाउंट के
अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करने का ही लिंक है, बट वो बेसिकली क्लिक बेट जैसा उसे ट्रीट कर रहे हैं ताकि लोग इजीली ओपन कर लें। उन्हें लगे कि बस केबीसी वाला तो थोड़ा पुराना हो रहा है, तो हाँ, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते हैं। केबीसी में इतने पैसे जीत गए, ये थोड़ा सा पुराना हो रहा है, डेटेड हो रहा है। और अभी मतलब बेसिकली जो दिल्ली जैसे शहर हैं या फिर बड़े शहर हैं, तो वहाँ लोग इसको समझ लेते हैं, केबीसी वाली चीजों को समझ जाते हैं अब। लेकिन जो छोटे शहर हैं उनमें अभी भी लोग नहीं समझते केबीसी वाले को, तो उधर अभी भी वही फ्रॉड चल रहा है। उधर उसी तरीके का फ्रॉड अभी भी चल रहा है। अभी भी फोन आता है, केबीसी से पैसे जीत गए हैं या फिर लॉटरी लग गई है, आप इतने पैसे ट्रांसफर कर दो अकाउंट में। तो वहां अभी भी उस तरह की चीज हो रही है, बट इधर थोड़ा सा लोग इनोवेशन कर रहे हैं और अब ऐसा बता रहे हैं ताकि आप वीडियो में हो, क्या आप ही हो हाँ वीडियो में, और बड़ा जेन्युइन सा मैसेज लगता है। वो कंपोज भी मैसेज ऐसा होता है, जैसा ये नहीं कि ऑटो मैसेज है, वो लगता है किसी एग्जैक्टली, इंसान मुझे ने ही लगता है लिखा है, बिल्कुल डॉट किसी ने डॉट टाइप डॉट एंड किया है। ऑल। हाँ हाँ हाँ, हाँ विद एक्सक्लेमेशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क, तो मुझे लगता है कि हाँ अच्छा ये ऑटो मैसेज हो नहीं सकता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो टियर 1 की लोग हैं वो थोड़े ज्यादा एजुकेटेड है, तो उनके लिए ये सोशल मीडिया वाला साइड हाँ, इन्होंने अपनाया है। एग्जैक्टली बिल्कुल, हाँ, और थोड़ा सा इनोवेटिव क्लिक बेट के साथ ये लोग आए हैं। सो उसके नुकसान तो काफी हैं, जिसके बारे तो में डिस्कशन करेंगे आज। हाँ, डिस्कस करेंगे। हम्म एक बड़ा ही जनरल सा सवाल था, ये मेरे फ्रेंड ने मुझसे हम्म पूछा था कि यार हम्म फेसबुक पे तो ना बस मेरी मतलब कुछ डिटेल्स दी रहती है, जैसे नाम, उम्र, हम्म। ये सारी चीजें, और कौन मेरे फ्रेंड लिस्ट में। अब मेरी फेसबुक को हैक करके कोई क्या कर सकता है? ओहो हो, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ। तो आप अपने फ्रेंड से ये पूछना कि आपने फेसबुक में ये सारी चीजें डाली हैं, बट फेसबुक के सेटिंग्स में जाकर के आप कभी चेक करना कि कितने सारे एप्स को आपने ऑथराइज्ड किया है फेसबुक के जरिए। हम्म यानी उन सारे एप्स को आपने लॉगिन किया है फेसबुक के जरिए, वाया फेसबुक। कई बार हम्म। आपने ऑप्शन देखा होगा कई वेबसाइट्स पे कि फेसबुक वाया, सॉरी, अब लॉगिन वाया हाँ, फेसबुक, लॉग इन वाया लॉगिन फेसबुक और गूगल, जीमेल। और क्रिएट योर अकाउंट यस, मैन्युअली। तो उसमें क्या होता है कि कई लोग वो चीज ऑलरेडी दे परमिशन दे रखा होता है लोगों ने। तो हम्म। बेसिकली उन्होंने परमिशन दिया तो टोकन जनरेट हो जाता है, और वो टोकन काफी लंबे समय तक के लिए वैलिड रहता है। तो जो ओके। आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी वहां की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आप दूसरे ऐप पे फेसबुक के जरिए काम कर रहे हैं, तो आपकी वहां की भी जो क्रेडेंशियल है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वो भी हैक हो हम्म सकती है, वो भी चोरी हो सकती है, उसका भी मिसयूज किया जा सकता है। तो फेसबुक में आप डिटेल, ठीक है, चलो आपने एक बार को ये भी मैं मान लेता हूं कि आपने फेसबुक से दूसरे ऐप्स को लॉगिन नहीं किया, या फिर काफी कम ऐप्स आपने लॉगिन किए हैं, लेकिन हाँ। आपके फोन पे फेसबुक है, और फेसबुक आपके फोन के किस तरीके का डेटा लेता है वो आपको पता हम्म। होना चाहिए अब तक। मतलब अगर हमारा ऑफ पॉडकास्ट कोर्स। सुनते हैं या फिर टेक थोड़ा सा फॉलो करते हैं, तो पता होना चाहिए कि फेसबुक कितने तरीके का डेटा लेता है, लोकेशन से लेकर के आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, और फोन का पूरा कांटेक्ट, जितने सारे कांटेक्ट हैं, पूरा सिंक हो जाता है। उसके बाद फोटोज का एक्सेस होता है फेसबुक के पास, आप देते हो, मतलब खुद से नहीं एक्सेस लेता है। जैसे आप फोटो कोई अपलोड करेंगे तो आपने देखा होगा कि उस पे ऑप्शन दिखता है कि चूज करना है, आपको अलाउ करते हो फेसबुक को आपके फोटोज का परमिशन, तो आप जैसे ही अलाउ हम्म करते हैं तो बैकग्राउंड में फेसबुक के पास उसका एक्सेस है। हालांकि अब हम्म ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेस दे दिया तो फेसबुक आपका फोटो कलेक्ट कर रहा है, बट द थिंग इज कि अगर कोई दूसरा आपके फेसबुक को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, फेसबुक की आईडी पासवर्ड उनके पास जा सकती है, तो वो अगर हैकर होगा, वो उसकी बुद्धि बड़ी तेज होगी, तो वो उससे बहुत सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, आपके फेसबुक क्रेडेंशियल से ही आपके दूसरे अकाउंट तक जा सकता है। आपके फेसबुक क्रेडेंशियल से आपका फेसबुक हैक करके कई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, ये तक जान सकता है कि आप कहाँ गए, आप कब कहाँ जा रहे हो। ठीक ओके। है, तो ये सारी चीजें, इनफैक्ट जो उसमें नियर बाई फीचर है जो बंद कर रहे हैं फेसबुक अभी, वो और हाँ हाँ। लीथल था। नियर बाई में तो कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ मूव कर रहा है, अगर आपने लोकेशन ऑन करी एग्जैक्टली। है तो वो सब पता चलता था कि ये यहाँ जा रहा है, 2 मिनट पहले वो वहां था, सब कुछ पता चलता है। और लोगों को ये नहीं पता है कि उनके दोस्तों को
मतलब जो जानना चाह रहा है उन्हें ये पता है कि कहाँ हो आप, ठीक है। फेसबुक पे नियर बाय फीचर जो है उसको आपने ऑन कर लिया अभी, तो आपको पता चल जाएगा। और मतलब काफी शॉकिंग है कि अगर आप ऑन करोगे ना, तो आप बहुत सारे लगभग 100-200 लोगों की लोकेशन आप ऐसे ही मिनटों में निकाल दोगे, और उन लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उनका लोकेशन किसी के साथ शेयर हो रहा है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि फेसबुक में मेरे कुछ है नहीं, बिल्कुल आपके फेसबुक के पर्सनल चैट्स में कुछ आप इनफैक्ट हाँ कुछ नहीं हो, जैसे आपके फेसबुक के पर्सनल चैट में कुछ नहीं हो, क्योंकि लोग यही अभी कहते हैं ना कि क्या है, मैं तो किसी से पर्सनल ऐसा बात ही नहीं करता हाँ मैं फेसबुक पे, तो हाँ क्या हाँ तो लोग मतलब वो है ना, वो बिल्कुल नैरो डाउन लोगों ने कर दिया है, चैट तक ही लिमिट कर दिया है चीजों को। हाँ बट ये बहुत बड़ी चीज है, अभी 2022 है, और अभी टेक्नोलॉजी में और हैकिंग में कितनी चीजें आगे बढ़ चुकी है, कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, कितने हजार करोड़ जा रहे हैं, लोगों की आइडेंटिटी चोरी हो जा रही है, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिंदगियां खराब हो जाती हैं इन सब चीजों में, कई लोगों के साथ हुआ है ब्लैकमेलिंग एंड एग्जैक्ट ऑल। तो ये सिर्फ एग्जैक्ट कह देना कि हमारा कुछ नहीं है और ऐसे नहीं, तो आप उन्हें बताइए कि आपका कुछ नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक आपका लोकेशन लेता है? और अगर किसी, अब अगर वो अगला बंदा ये भी कह रहा हो कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरा लोकेशन जान रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे बट भैया ठीक है। ऑल्सो मुंजिर, ऑल्सो टू ऐड इन दिस, मैंने ये भी देखा है कि जैसे फेसबुक से हम कई सारे शॉपिंग एप्स जो है या फिर फूड एप्स जो है वो लॉग इन करते हैं। वहां पर हमारी लोकेशन के साथ साथ हमारी बैंक डिटेल्स भी दी होती है, इन केस ऑफ अगर आप ये ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो, तो उस जरिए भी तो ये जो हैकर्स है या फिर फेसबुक है उनके पास ये डिटेल्स भी तो होती होंगी हमारे अकाउंट्स की या हमारे पेमेंट्स की। हाँ, पेमेंट्स की डिटेल थोड़ा सा यहाँ पर क्रूशियल है, क्योंकि अच्छा। पेमेंट्स जो जहां भी आपने पेमेंट किया ना, तो वो एक पेमेंट गेटवे पे हम जाते हैं, जो कि हाँ हाँ। इन सब से थोड़ा ज्यादा सिक्योर होते हैं। तो आप ओके। डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हो कि आपके पेमेंट मतलब जो आपने कार्ड डिटेल्स वगैरह डाल रखे हैं, कार्ड डिटेल्स तो चले ही जाएंगे, बट पेमेंट का जो गेटवे होता है ना, चाहे फेसबुक हो या फिर कोई और भी वेबसाइट हो, तो एक अलग पेमेंट गेटवे यूज करते हैं। पेपाल हो गया, वीजा के गेटवे हैं, और बहुत सारे हाँ हैं। हाँ। आप जैसे पेमेंट करते होगे तो आपको किसी और ही पेज पर ले जाया जाता है, तो वो किसी और कंपनी का होता है, वो एनक्रिप्टेड होता है, वो सिक्योर होता है, तो उसमें थोड़ा सा राहत है। लेकिन एडवांस्ड अगर आपने ज्यादा कर रखा है, तो कार्ड वार्ड की डिटेल्स तो जा ही सकती हैं। अब डिपेंड बिल्कुल। करता है कि जिसने आपका फेसबुक हाईजैक किया है उसको कितनी समझ है, बुद्धि तेज होगी उसकी, तो फिर वो भी कर मतलब लेगा। मतलब आपकी तरह होनी चाहिए तो कर सकता है। नहीं, मैं क्योंकि तो ऑफ कोर्स आपका नो फेवरेट टॉपिक कमेंट, है। नो कमेंट। हाँ हाँ, टॉपिक है, बस ज्ञान दे सकता हूँ, मैं करता थोड़ी हूँ ये सब, छोड़ चुका हूँ तो ऑलरेडी। आपने मतलब और किस तरीके की सोशल मीडिया हैकिंग्स हो सकती है? जैसे अभी तो फिलहाल हम्म ये एक वायरल ट्रेंड चल रहा है, बहुत लेकिन तरीके बहुत तरीके की सोशल मीडिया हैकिंग होती है। फॉर एग्जांपल, ये तो एक फिशिंग हो गया। दूसरा हम्म ओटीपी वाली चीजें होती हैं। ओटीपी आपके फोन पे गया, और उसके बाद चूंकि अब तो ज्यादातर लोगों ने फोन से सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने लिंक किए ही होते हैं, तो हाँ ओटीपी या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए फोन ऑन किया जाता, फोन रखते हैं। बट पासवर्ड, अभी भी लोग पासवर्ड में काफी लुंज पुंज हैं, ढीले हैं, पासवर्ड में उतना टाइम नहीं देते कि पासवर्ड, या तो कई लोगों को पासवर्ड याद नहीं होता, तो हर अकाउंट का एक ही पासवर्ड रखते हैं। तो इसमें बहुत मतलब बहुत ज्ञानी लोगों को भी मैंने ये चीज करते देखा है, ठीक है। टेक में जो एक दो लोग और हैं जानता हूँ जैसे टेक्नोलॉजी में, लेकिन खुद जब बात आती है तो पासवर्ड में बहुत वो ढीले हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने पासवर्ड थोड़ा सा भी इजी रखा है, हम्म गेस हो गया एक बार, तो आपको ये लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है ना, पासवर्ड गेस कर लेगा, तो मेरे पास तो हम्म, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे फोन पे तो ऐसे भी लॉगिन कोड आना है, तो हाँ फोन पे हाँ। आएगा नहीं तो लॉगिन होगा नहीं। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों को मिल गई है कि मेरा नंबर उससे रजिस्टर लिंक्ड है, तो चलो किसी किसी को पासवर्ड भी पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो दिक्कत वहीं आती है, एक बार अगर किसी को पासवर्ड पता चल गया, फिर गेस कर लिया फॉर दैट मैटर आपका पासवर्ड, तो फिर आपके फोन से ओटीपी लेने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ओटीपी के लिए कल को एक किसी के पास फोन आता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, और वो मिलता जुलता भी नंबर होता है, तो आप फोन का ओटीपी बता दीजिए। या फिर बोला जाता है कि मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा, 4 दिन के बाद सिम ब्लॉक हो रहा है, ग्रेस पीरियड खत्म हो रहा है, तो आप ये हम्म जल्दी से ओटीपी बता दो। तो बस आपने ओटीपी बताया उस चीज के लिए, लेकिन आपका अकाउंट इधर सोशल मीडिया का हैक हो गया। तो एक तरीका ये भी है, फिशिंग तो है ही। दूसरा होता है एग्जैक्टली। कि
दूसरा तरीका ये होता है कि जो पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब जैसे खबर सुनी होगी आपने कि इतने मिलियन यूजर्स का डेटा हाँ डार्क हाँ। वेब पे लीक हो गया। तो जब लीक हो गया तो वो मेजर लीक होता है, तो डार्क वेब में डेटा की बिक्री होती है। मतलब हम्म। जो भी डेटा का ऑक्शन होता है कि हाँ किसी के हाँ। पास इतना डेटा है इतने लोगों का, तो वो अब $1 में एक डेटा, आधार का ऐसे ही आया था, वो बिक्री हो रही थी कि इतने डॉलर में एक इंसान का डेटा। तो उसी तरीके की बिक्री होती है डार्क वेब में। तो डार्क वेब में बल्क में लोग खरीदते हैं। तो बल्क में लोगों ने डेटा खरीदा, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का डेटा डंप है, इंस्टाग्राम का है, कहीं से बहुत पहले पासवर्ड, बहुत पहले हो सकता है 2 साल पहले लीक हुआ होगा पासवर्ड, हम्म। मतलब डेटा लीक तो होते ही रहे हैं, डेटा लीक तो हाँ बहुत होते बिल्कुल। हैं। तो डेटा लीक वहां से उठा करके वो फिर उसमें अपना देखते हैं कि किसको टारगेट बनाया जाए, कौन है। और अगर आप देखोगे, मतलब हम्म। जो लोग सुन रहे हैं इसे पॉडकास्ट को, तो उन्हें लग रहा होगा कि नहीं नहीं, हमारा डेटा तो लीक नहीं हुआ था। तो उसे चेक करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा, मतलब आपकी वेबसाइट, सॉरी, आपका ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी जो है कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुई है, कहाँ कहाँ आपका डेटा लीक हुआ है। उसके हम्म। लिए भी एक तरीका है। हैव आई पॉन्ड करके एक वेबसाइट है, HAVEIPAWNED, आई गेस, या। तो ये एक वेबसाइट है, एक टेकी है, उन्होंने बनाया है काफी पहले ही, काफी पुरानी वेबसाइट है। वहां जाकर के आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी जो है वो कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर ईमेल आईडी कहीं लीक हो गई है, डेटा लीक में शामिल है, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों ने चेक किया है ये, मतलब मेरे जानने, मैंने जिन लोगों को बताया है, तो हम्म। वो उन्होंने देखा है कि 10 अलग अलग ऐप से उनका डेटा लीक हो रहा है और उन्हें पता हम्म। ही नहीं है। ठीक है। तो वो भी शॉक थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं। तो पता लगाने वाली बात है, लेकिन फिर उसके बाद ये भी होता है कि मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं। तो अच्छी बात है, आपका कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन चांसेस तो है ना, तो रिस्क क्यों लेना है, तो एग्जैक्टली, तो इसलिए उसका आपको, वेट क्यों करना है हाँ, कि कुछ वेट क्यों बिगड़े या करना ना है, बिगड़े। एग्जैक्टली और मैंने ऐसे लोगों का भी देखा है जिनका काफी कुछ बिगड़ गया है, मतलब हाँ हाँ। लाइफ हेल हो गई उनकी, और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है पैसों को लेकर के, और नॉर्मल लाइफ को लेकर, ब्लैकमेलिंग एंड और बहुत सारी चीजें होती है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत है। और अभी अभी के समय पे जब डेटा को फ्यूल बोला जाता है, डेटा ईंधन है और सब कुछ है, तो एग्जैक्टली। इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो जो लोग अगर इसको हल्के में लेते हैं, उन्हें कम से कम कुछ तो समझना चाहिए कि डेटा डेटा डेटा, आप इंस्टाग्राम में रील्स पूरे टाइम देखते रहते हो, क्या है, सब डेटा तो है, सारा डेटा का खेल है। तो अब कम से कम लोगों को इसमें थोड़ा सा क्या सतर्क हो कहते हैं जाना उसको, चाहिए और सतर्क थोड़ा हो सा जाना चाहिए, एग्जैक्टली। सावधानी मैं तो पिछले बरतनी 7 सालों से बता रहा हूँ लोगों को कि आप सतर्क हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए। मुझे क्यों ना ये जो कोड आपने बताया, आई मीन जो ये आपने बताया, वो आप एक बार अपने ट्विटर पर भी ट्वीट कर दो। हाँ हाँ, मैं कर क्योंकि हो दूंगा। सकता है कि लोगों को पता ना चले या ठीक से समझ ना आए, तो वो हम्म। वहां से जाकर देख सकते हैं। हम्म। एनीवेज, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम वापस आएंगे और कुछ तरीके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज होने से या हैक होने से बचा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक और आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया हैकिंग के ऊपर। सो स्टेप्स और प्रिकॉशंस बताने से पहले मुंजिर, हमने अभी फेसबुक के बारे में बात किया कि फेसबुक पे किस तरह से हैकिंग होती है या किस तरह से फिशिंग होती है, बट फेसबुक मेटा के और भी बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो इनमें किस तरीके से हैकिंग हो सकती है? बेसिकली जैसे अभी अभी देखो तो आपको 3-4 चीजें हैं, जैसे कुकी हाईजैकिंग भी एक हैकिंग होती है। फॉर एग्जांपल फोन पे हो या फिर लैपटॉप पे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक कुछ यूज कर रहे हो,
तो कुकी को फेच करके, जो कुकीज ब्राउजर में क्रिएट होती हाँ हैं, हाँ। जनरेट होती रहती हैं ऑलरेडी, तो वहां से भी कई बार जो सेशन होते हैं, लॉगिन सेशन को डेटा सारा कलेक्ट करके और उसे कई तरीके के टूल यूज किए जाते हैं उस पर रन करके उसे हाईजैक किया जा सकता है या फिर गेस ओके। किया जा सकता है। बेसिकली जो सेशन क्रिएट होता है ना, उसका टोकन जनरेट होता है, तो उस टोकन को एक्सेस करके यूजर के अकाउंट में एक्सेस किया जा सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा एक अजीब किस्म का अटैक है जो आप ये कह सकते हो कि वो पैकेट को, जो डेटा पैकेट्स में ट्रांसफर होते हैं, तो वहां से भी करते हैकिंग होती है। जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहे होते हैं, डेटा ट्रांसफर का मतलब आपके लैपटॉप या फोन कनेक्ट जहां से है, वाईफाई से कनेक्टेड है, तो वो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो डेटा ट्रेवल कर रहा होता है। तो इस तरीके से भी हैकिंग होती है। जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली उसको फेच कर लेते हैं। क्या एक दो एग्जांपल्स हैं, टूल्स हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है और बताए नहीं जा सकते हैं, तो उन सब टूल्स को यूज करके लोग इस तरीके का काम करते हैं। और फिशिंग तो यहाँ भी एप्लीकेबल होता है, वो तो एवरग्रीन मेथड है फिशिंग, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो। और ये काफी पहले से और काफी कॉमन मेथड है और काफी इजी टू यूज है। फिशिंग इज सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है दुनिया भर में हैकिंग के लिए, सोशल मीडिया पे खासतौर पे या किसी भी चीज को लेकर के, तो वो फिशिंग है। क्योंकि फिशिंग इजी होता है और कोई भी थोड़ा बहुत नॉलेज अगर हो हैकिंग की या फिर टेक्नोलॉजी की या फिर साइबर सिक्योरिटी की, तो वो उसे पता होता है कि कैसे होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने स्किल्ड हैं वो जो हैकर्स हैं, बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स हैं। अब है इस तरह का काम तो भाई साइबर क्रिमिनल्स ही करते हैं, हैकर तो ये सब काम नहीं करता है। एक हैकर का एक्चुअली, हैकर्स को उनके नाम को एक्चुअल गलत बना दिया गया है, एक गलत छवि दे दी गई है, उनसे पेंट कर दिया गया। हैकर का मतलब कि बदमाश होते हैं, बट साइबर क्रिमिनल्स हम बोले तो ज्यादा बेटर होगा। फिर एक मैन इन द मिडिल अटैक होता है, तो उसी को कहते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन हो गया और आप हो गए, तो यूज कर रहे हो, तो बीच में एक हैकर बैठा हुआ है और वो दोनों तरफ से आपका डेटा फेच कर रहा है, वो है। तो 3-4 मेथड है जो हर चीज के लिए अप्लाई होते हैं। सोशल मीडिया के लिए फिशिंग ज्यादा होता है, कुकी हाईजैकिंग में आपको दूसरी चीज की लॉगिंग है। की लॉगिंग में जैसे किसी ने आपका फोन एक्सेस किया और उसमें कुछ बग डाल दिया, उसके बाद वो पूरा की लॉगर का काम करेगा, और क्या आप टाइप कर रहे हो, क्या किससे बात कर रहे हो, या फिर आपने क्या पासवर्ड डाला इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो उसके पास सब चला गया। तो वो भी इजी है। बट इस की लॉगिंग की एक लिमिटेशन सबसे बड़ी ये होती है कि वो डिवाइस को फिजिकल एक्सेस करना पड़ता है। बट अभी स्किल्ड ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स हो गए हैं, तो बिना डिवाइस को एक्सेस किए ही फिशिंग के मेथड से या फिर फोन पे कुछ मैसेज करके, लिंक भेज करके आपसे जबरदस्ती, मतलब आपको बेवकूफ बनाकर क्लिक करवा करके, ये अब क्या करते हैं, ये अब कीलॉगर भी डाल देते हैं। कीलॉगिंग वाले कुछ सॉफ्टवेयर्स डाल देंगे जो आपको पता नहीं चलेगा, और आप क्या कर रहे हो वो सब उनके हाथ में है, तो ऑलरेडी हाईजैक कर चुके हैं वो। तो ये भी तरीके, ये भी तरीका है कि हैकिंग का ये सोशल मीडिया खास तौर पे। मुझे लगता है इतने सारे तरीके जितने आपने डिस्कस कर लिए उससे हमारे ये लिसनर्स कम डर है, मत और भी, जाना। हाँ, और हैं, और लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 चीजें, जैसे मैन इन द मिडिल अटैक हो गया, या फिर 2-3 चीजों से इजी करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि आज मैंने आज कितना लगता है इजी हमारे बनाया है। लिसनर्स जो हैं वो रील्स देखने में कतराएंगे और तो इतने जल्दी कर, स्वाइप अप नहीं करेंगे, हो सकता है उन्हें डर लगे। हाँ, स्वाइप अप, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये, हाँ, ये मैं मिस कर रहा था। ये अरे जैसे वाह। लिंक लिंक वाली चीज है ना, ये जो हाँ स्वाइप अप करके जो लिंक पे चले जाते हैं, हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ। शॉपिंग को लेकर के और भी होता है। जैसे आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी, ये है सस्ते में मिल रहा है, ये झट से जाते हैं, क्लिक करते हैं और बस उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं बिना कुछ देखे। बिल्कुल आपको ब्राउजर 1-2 बार वार्न भी कर रहा होता है, आपको बोल रहा होता है कि ये वेबसाइट सही नहीं है, आप यहाँ पर जाना फिर भी चाहेंगे। एडवांस हाँ, कर के वो निकल लेते हैं बिल्कुल वहां निकल पर। लेते हैं। हाँ, फोन पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, वैसे भी वैसे ही कर लेते हैं। तो उनका बिल्कुल सेट है कि आपको इस तरीके से बेवकूफ बनाएंगे। और हाँ, स्वाइप अप बिल्कुल करते समय थोड़ा तो सतर्क होना ही चाहिए
कि आप कुछ भी स्वाइप अप ना कर लें अनटिल कुछ जरूरी ना हो इतना। एग्जैक्टली ये एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम हैकिंग ऑल्सो बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि वो काफी जेन्युइन है, और सेल जो बहुत बड़ी चीज होती है ना, जो मतलब आंखों के सामने आती है तो एकदम ऐसे आपको अट्रैक्ट कर लेती है, मोह लेती है जिसे कहते हैं, कि कुछ भी सेल देखकर लोग ऐसे भागे चले जाते हैं कि नहीं अब तो लेना ही पड़ेगा, क्या पता एंड खत्म हो जाए, ये हो जाए। तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो है लोग ट्रैप्ड होते हैं, और उस टाइम उन्हें काफी ज्यादा ऐसे सतर्क रहना चाहिए। मुझे व्हाट्सएप पे किस तरह से हो सकता है हैकिंग? मतलब व्हाट्सएप तो मुझे नहीं लगता कि वो व्हाट्सएप पर हैकिंग आसान है, बट आपको क्या लगता है? नहीं व्हाट्सएप पे हैकिंग आसान, तो मतलब आसान तो हैकिंग ही आसान नहीं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हैकिंग इज हाँ, नॉट इजी एट ऑल। ऑफ कोर्स। बट बट लोग व्हाट्सएप की जो सिक्योरिटी है, एंड टू एंड नहीं, एन्क्रिप्शन है, ये सब। व्हाट्सएप सिक्योर है, एंड टू एंड है, एनक्रिप्टेड है, सब कुछ है बिल्कुल। बट द थिंग इज कि पेगासस का नाम तो सुना ही होगा। पेगासस ऑफ अभी आया था, कोर्स। इजरायली एनएसओ कंपनी थी, तो उसमें बता दिया गया था कि एक मैसेज करो और व्हाट्सएप हैक हो जाता था। बट उस इनफैक्ट व्हाट्सएप ने भी उसके अगेंस्ट में, क्लैरिफिकेशन, हाँ। हाँ, फेसबुक जो मेटा है, मेटा हो गया, एप्पल हो गया, उन्होंने उसे सू किया था और उनके खिलाफ आवाज उठाई थी कि इसे बंद हो जाना चाहिए, ये लोगों के लिए खराब है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अब पेगासस हर लोगों के लिए यूज किया नहीं जा सकता। वो बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए उन्होंने बनाया था, सरकारी एजेंसियां यूज करती हैं, पता नहीं किस किस एजेंसियों ने दुनिया भर की यूज किया होगा अब तक या फिर कर रहे होंगे, ये नहीं पता। तो इस कहने का मतलब कि कितना भी सिक्योर है, बट एनएसओ नाम की जो कंपनी थी, उन्होंने पेगासस नाम का एक मेलवेयर बनाया। अब वो मेलवेयर व्हाट्सएप हैक कर रहा है बिल्कुल। व्हाट्सएप ने भी माना, सबने माना कि व्हाट्सएप हैक होता है, तो व्हाट्सएप हैक होता हाँ, है। अब भले ही कोई भी सिक्योरिटी है, बट इजी नहीं है, ये मैं मानता हूं। बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं कि उनके व्हाट्सएप कोई और भी यूज कर रहे थे और वो भी यूज कर रहे थे साइड बाय साइड। अच्छा। साइड बाय साइड कैसे? साइड बाय साइड वैसे कि आप अपने फोन में यूज कर रहे हो, आपका व्हाट्सएप, और किसी ने आपका फोन ले करके वो अपना वेब लॉगिन सेशन वहां पर बना दिया एक, हाँ, ठीक है। तो हाँ, लोगों की इतनी आदत नहीं होती है कि बार बार वेब लॉगिंग सेशन में जा करके आप वहां से लॉग आउट कर रहे हो। लॉग आउट इतनी करो, बढ़िया एग्जैक्टली। प्रैक्टिस होती नहीं। लोग कर दिया एक बार, हो गया, ठीक है, खत्म, बात खत्म। तो उसमें कई लोगों का व्हाट्सएप हैक हुआ है, कई लोग में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पता नहीं चलता अगले को, ठीक है, कि आपका फेसबुक में अगर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज एक बार को होगा तो आपको पता चल जाएगा, इंस्टाग्राम पे कॉम्प्रोमाइज होगा तो पता चल जाएगा। बट व्हाट्सएप पर अगर अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मैसेज कौन पढ़ रहा है। साइड बाय साइड कोई मैसेज पढ़ रहा है, आराम से वो बैठ करके पढ़ता रहेगा आपके सारे मैसेजेस, क्योंकि आपने वहां से चेंज नहीं किया है। और अब व्हाट्सएप, मुझे लगता है कि ये जो मल्टी डिवाइस वाला फीचर आया ना, वो और हाँ, हाँ, ज्यादा प्रोन टू हैकिंग है। क्यों? एग्जैक्टली। क्योंकि वो अपना इंडिपेंडेंट स्टार्ट रहता है वहां लैपटॉप में, और मोबाइल पे हाँ, इंडिपेंडेंट चलता है। तो अब 3-4 डिवाइस में ये बनाएंगे तो उससे और भी ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अभी हमने ये नहीं सुना है, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इस तरह की स्टोरीज देखा करेंगे और लगेंगी हम्म, स्टोरीज कि मल्टी डिवाइस वाला जो फीचर है उसको एक्सप्लॉइट करके लोगों ने, साइबर क्रिमिनल्स ने कितने लोगों के अकाउंट्स को हाईजैक कर लिया, व्हाट्सएप अकाउंट को। तो ये आने वाले समय पॉसिबल है, मे भी देखने वाली बात होगी। बट ये जो तरीका है इस तरीके, और ओटीपी वाला स्कैम व्हाट्सएप में भी चला था और अभी भी हाँ, होता है। क्योंकि हर व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जारी किया था, जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए 6-7 डिजिट का एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो वो ज्यादातर लोग करते नहीं हैं। तो अब व्हाट्सएप लगातार आपके नंबर पे ओटीपी जाएगी, और बेवकूफ बना करके कोई आपको बोल देगा कि ओटीपी दे दो, आपका सिम बंद होने वाला है। तो रैंडम सिलेक्शन होता है, 1,000 लोग में से अगर 10 लोगों का भी हो गया तो उनको हम्म, ब्लैकमेल करके काफी उनका नुकसान पहुंचाया जा सकता है, आराम से बिल्कुल। पहुंचाया जा सकता है। तो वही लोग करते हैं। तो ओटीपी वाला स्कैम जो है वो व्हाट्सएप के लिए भी एप्लीकेबल है, खासतौर पे, क्योंकि लॉगिन का एक ही तो जरिया है ना, आप ओटीपी ही तो हम्म, भेजते हो सब, मतलब वन एंड ओनली। आपको व्हाट्सएप लॉगिन हाँ, करना है तो आपको ओटीपी चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं। एक ओटीपी मिली, आपका अकाउंट किसी और के पास चला गया सीधा। आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारा फोन नंबर एंटर किया और हाँ, हाँ, ओटीपी तुम्हारे दूसरे नंबर पे गया, किसी नंबर पे गया, कोई हम्म, कस्टमर केयर के लेजिटिमेट नंबर से फोन आता है और आपसे पूछा जाता है कि आपका अकाउंट हाँ, या फिर आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा 4 दिन में,
ये हाँ। आपकी ओटीपी है, वो आप नहीं दोगे, कोई और दे देगा। ओटीपी अगर मिल गई तो फिर खत्म, आपके पास अकाउंट। अब 5-10 मिनट के अंदर फिर उसके बाद टूल्स होते हैं। आपको लग रहा होगा कि 2 मिनट में तो हमने अकाउंट वापस ले लिया, लेकिन 2 मिनट हाँ। में सारे चैट्स आपके वो चले गए उनके पास, सारा बैकअप चला गया उनके पास। अब नाउ दे कैन ब्लैकमेल यू एनी टाइम, किसी भी चीज को लेकर के। तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप बिल्कुल हैक प्रूफ है। इनफैक्ट और दुनिया में जो हैक प्रूफ तो मुझे मुझे लगता है लगता कि है ये नहीं जो कुछ है। व्हाट्सएप का मल्टी डिवाइस फीचर आया है, तो मुझे लगता है कि ये और आदत बिगाड़ने वाली चीज है कि पहले हम एक डिवाइस में लॉगिन करके तो भूल जाते थे कि लॉग आउट करना है। अब लोग अगर 4-4 डिवाइसेस में लॉगिन कर देंगे तो उन्हें कहाँ याद रहेगा कि किस में लॉगिन किया था, किस में नहीं, और कहाँ से हाँ लॉग आउट बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, ये तो है ही। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी कुछ समय में कि ये हो रहा है। तो व्हाट्सएप भी कोई इम्यून नहीं है और हैक प्रूफ नहीं है व्हाट्सएप भी। खैर, अगर मुंजिर हम प्रैक्टिसेस की बात करें, क्योंकि अभी तक हमने हैकिंग की बात की कि किस तरह से अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, पर अगर प्रैक्टिसेस की बात करें कि क्या हेल्दी प्रैक्टिसेस लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने सारे डरावने बात की जिस वजह से शायद अगर हमारे लिसनर्स अभी तक सुने तो वो रील स्क्रॉल करना बंद कर दे या फिर थोड़ा सोशल डिटॉक्सिफिकेशन पे चल जाए कि ओके आई एम डीएक्टिवेटिंग ऑल माय अकाउंट्स। बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ऑफ कोर्स हम सोशल क्रिएटर्स हैं, तो सोशल मीडिया का यूज तो करेंगे ही। पर ऐसे क्या प्रैक्टिसेस हमें अपनाने चाहिए जिससे कि हम ये जो इन सारी चीजों से बच सकते हैं? बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि ओवरऑल टेक्नोलॉजी लाइफ के हाइजीन के लिए काफ़ी हम्म। ज़रूरी है और सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, कोई भी आपका अकाउंट है, फेसबुक है, ट्विटर है, या फिर इंस्टाग्राम है, या स्नैपचैट है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहाँ जहाँ है आप लगा लो। एक अच्छा पासवर्ड अलग अलग चीज़ों के लिए सेट कर लें। अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो कुछ पासवर्ड मैनेजर के ऐप आते हैं कई, जो हाँ। पेड होते हैं, फ्रीवेयर नहीं, पेड 2-3 ऐप्स हैं, वो अच्छे हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लिंक पर क्लिक ना करें। ऑफ कोर्स, जैसा कि हमने बताया शुरू में ही कि लिंक कितने हम्म। नुकसान वाले हो सकते हैं क्लिक करने के बाद। ओटीपी ओटीपी वगैरह देने से बिल्कुल बचें। और दूसरी चीज़ की, हर जगह जा करके इस बात पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, कुछ भी खरीदने आप जा रहे हो तो वहाँ वो फ़ोन नंबर मांगता है आपका, तो आप हम्म। फ़ोन नंबर दे देते हो। तो वहाँ भी फ़ोन नंबर देने से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ फ़ोन नंबर दे रहे होते हो तो फ़ोन नंबर पे आपके वो भेजते हैं कुछ ना कुछ, मतलब ऑफर डिटेल्स। तो ऑफर वाले जो मैसेजेस आते हैं, कई बार उसको भी एक्सप्लॉइट करके हैकर्स आपके फ़ोन का एक्सेस ले सकते हैं। तो वो भी करने से बचें। अगर ज़रूरी ना हो तो ना दें, क्योंकि आपके पास तो फ्रीडम है ना, ऐसा तो कोई लॉ नहीं है। अगर कोई आपसे मांग रहा है फ़ोन नंबर, कोई रेस्टोरेंट वाला या फिर हम्म। कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हो कपड़े वपड़े लेने, तो आप नहीं दे सकते हो कि मैं आपको नंबर नहीं दूंगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे भी कोई भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो तो मेक श्योर ये कर लें कि आप एक ही चीज से, फॉर एग्जांपल जीमेल से ही आप सब सारी चीजों को लॉगिन ना कर रहे हो। जैसे हाँ। आप उनका सेपरेट अकाउंट बना लीजिए। अगर कोई ऐप आपको कुछ समय तक के लिए यूज करना है, कई बार होता है ना कि हम कुछ ऐप सिर्फ कुछ ही समय तक के लिए यूज करते हैं और उसमें लॉगिन भी एग्जैक्टली। करना होता है। तो लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, जीमेल के जरिए लॉगिन कर देते हैं, फेसबुक के हम्म। जरिए लॉगिन कर देते हैं, और वो यूज करके तो खत्म हो, मतलब उनका यूज खत्म हो गया। लेकिन वो ये कभी नहीं करते हैं कि जा करके उन्हें हटा दिया, जा करके उनका परमिशन जो है वो रिवोक कर लिया। वो कभी नहीं कोई करता। एक बार अपने परमिशन दे दी उसे, उस ऐप को, तो वो तब तक वहां पड़ा रहेगा, 3 से 4 महीने तक मिनिमम वो आपका डेटा एक्सेस करता ही रहेगा। आप, हो सकता है कि आपने 10 दिन में ही वो ऐप बंद कर दिया, लेकिन चूंकि आपने उसे फेसबुक या जीमेल के जरिए लॉगिन किया था, तो वो तब तक वो डेटा लेता रहेगा जब तक टोकन एक्सपायर ना हो जाए। तो तब तक आप दे रहे हो उसे डेटा, अब वो कुछ भी ले सकता है वहां से। तो ये भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ समय तक के लिए कोई ऐप यूज करना है तो आप उसे डायरेक्ट जाकर के साइन अप कर लीजिए ईमेल आईडी के जरिए। ईमेल आईडी दे दो, ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी मिल जाएगा और साइन अप कर लें, और जरूरत ना हो तो फिर अपना डिलीट कर दें।
और मुझे लोगों लगता को है इसमें एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो है लेजीनेस, क्योंकि हाँ अक्सर बिल्कुल लोग यही करते हैं, कतराते हैं वो कुछ एक नया क्रिएट करने में। अगर ये भी बोल दो कि आपको मतलब अपने जीमेल से लॉगिन करना है, तो दिल से कि अरे यार फेसबुक से कर लेते फटाफट हो जाता है, जीमेल पे जाकर अब कौन वहां पर ओके करे, ये करे वो करे। तो आई हैव सीन दिस लेजीनेस इन पीपल, एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि वो उन्हें ये सारी प्रैक्टिसेस आज से ही अपनानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और दो तीन चीज और है, पासवर्ड स्ट्रांग रखें और शेयर करने के लिए दूसरों के साथ शेयर कुछ भी, मतलब कौन अपना कौन पराया पता नहीं चलता है, और कब किसी को पता चल जाएगा लोग आपस में कि चलो पासवर्ड शेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। और जैसे बेवजह किसी लिंक पर, मतलब आपको कोई भेजे उस पे ही ना क्लिक करें, ऐसा नहीं है। आप फेसबुक की फीड पे देख लो, इंस्टाग्राम की फीड पे देख लो, कई सारे ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो जिसमें लिंक्स होते हैं, तो बेवजह उसे भी ना क्लिक करें। प्लस जो अटैचमेंट होता है जीमेल पे, ज्यादातर अटैचमेंट से ज्यादा बड़ा कांड हो सकता है आपके कंप्यूटर पे या फोन पे। तो हमेशा सलाह दी जाती है कि अटैचमेंट्स को कभी ना ओपन करें अनटिल वो आपके लिए जरूरी हो, क्योंकि अटैचमेंट के जरिए जो आपके फोन या लैपटॉप में इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर टूल, बग कह लें उसे, तो वो ज्यादा बड़ा होगा। आप सिर्फ लिंक पे क्लिक करेंगे तो कम डिटेल्स आपकी जाएंगी, लेकिन आपने एक बार उसे डाउनलोड कर लिया अपने फोन में या फिर कंप्यूटर पे, तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से हमेशा से ये बताया जाता है कि आप कोई ऐसे अटैचमेंट्स को डाउनलोड ना करें ईमेल में साथ में, क्योंकि अटैचमेंट्स बहुत अजीब अजीब तरीके से आते हैं। ऑफर लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर, अप्रेजल लेटर, तो और इनफैक्ट टेक्स्ट मैसेजेस पे भी आते हैं कि आपको इतने, मतलब आपके आपने इतने पैसे जीते हैं या इतने करोड़ आपके बैंक में भी ऐड हो गए हैं, तो आप इस लिंक पर जाइए, वहां से लॉगिन कीजिए। सो इनफैक्ट टेक्स्ट मैसेजेस पे भी ऐसे लिंक्स आते हैं जिन पर क्लिक नहीं करना चाहिए। हाँ टेक्स्ट मैसेज पे भी एप्लीकेबल होता है। इनफैक्ट फोन पे ओटीपी वगैरह भी, हम वही आपको बता रहे थे कि ओटीपी पे हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, मतलब कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्सनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हायर कर लेना चाहिए, या फिर आपको उसके लिए बिल्कुल। हम हैं मुंजिर, वैसे अगर वो हाँ हमारे पॉडकास्ट को सुनेंगे तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं उन्हें एक पर्सनल साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर तो मिल ही जाएगा। तो आप हाँ ये भी एक रिमाइंडर है आपके लिए कि आप हमारे पॉडकास्ट को मिस ना करें, क्योंकि हम काफी दफा बात करते हैं हैकिंग के ऊपर, अलग अलग तरीके के हैकिंग के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो सुनते रहिए हमारे एपिसोड्स। हाँ। और तो बस यही मैं कह रहा था कि छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल रख के इन सब चीजों से बचा जा सकता है। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना होगा और ग्रांटेड चीजों को नहीं लेना होगा, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। ग्रांटेड लेंगे तो हो सकता है अभी ना हो, 10 साल के बाद हो जाओ, 5 साल के बाद हो जाए, बट होगा। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में इन सब चीजों का ख्याल रख के बचा जा सकता है। और तो फिर तो और टू स्टेप डिबेट काफी लंबी। वेरिफिकेशन जरूर ऑन कर हाँ टू लीजिए अगर स्टेप आपने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किया जरूरी है है तो। बिल्कुल। क्योंकि बट हाँ जैसे ही मेरा हुआ था ना, तो जिस पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ही मैंने अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर ये पोस्ट कर दिया था कि लिसन, दिस हैपेंड विद मी, तो प्लीज गो एंड स्विच ऑन योर टू स्टेप वेरिफिकेशन। और तब मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि अरे ये क्या होता है, तब लगा कि अरे अभी भी अभी लोगों भी को वही पता वही नहीं मैं है। कह रहा हूँ, वही क्योंकि हमने, और हमें ये लगता है ना कि हम चूंकि बहुत पहले से लिख रहे हैं और बता रहे हैं हाँ, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हमें लगता है यार हमने तो बता दिया, हमने तो इतनी बार बोला है। बट अब मुझे पता चला कि बार बार ये बताने की जरूरत है, बार बार लोगों को रिमाइंड कराने की जरूरत है, ताकि कम से कम 10 बार बताने में एक बार तो समझ में आएगा, कभी तो समझ में आएगा। तो कभी जरूरी तो है सीख लोगों जाता। के वेलफेयर के लिए, और लोगों को समझना चाहिए। बाकी तो की बची हुई जो बातें हैं हैकिंग से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें हैं हमारी वेबसाइट आज तक .in पर आएंगे, और वहां जाकर टेक सेक्शन में जाएंगे तो वहां भी आपको काफी टेक्नोलॉजी नहीं, हैकिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बची हुई चीजें आप वहां पर पढ़िए। और अभी आज का वैसे जो टेक टिप है ना, वो हैकिंग से रिलेटेड तो नहीं है, बट आपकी कॉलिंग से रिलेटेड है, तो हम अब उसकी तरफ बढ़े मंजिल। हाँ बिल्कुल, ओके। गो अहेड। तो बढ़ते हैं हमारी टेक टिप के तरफ। तो आज का जो टेक टिप है वो बड़ा ही खास है, क्योंकि आप
आपके जो फोन कॉल्स है ना वो आपकी जगह कोई और भी सुन सकता है। और इसका एक तरीका है जानने का, एक कोड है बेसिकली, एक यूएसएसडी कोड है जिससे आप अपने कीपैड पर जाकर डायल कीजिए। द कोड इज *#21#। ये कोड मैं अपने ट्विटर हैंडल पर भी दे दूंगी, 2 कोड्स हैं एक्चुअली। और फिर आप कॉल पर टैप कर दीजिए। अब कोड रन करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद एक बॉक्स आएगी जिस पर लिखा होगा कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग। और अगर उसके पास में नॉट फॉरवर्डेड लिखा हो तो आप चैन की सांस ले सकते हैं, आपके कॉल्स कोई और नहीं सुन रहा। लेकिन अगर उसके पास में फॉरवर्डेड आया लिखा हुआ, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो कॉल्स है वो कोई और सुन रहा है, मतलब किसी और नंबर पे फॉरवर्ड हो रहा है। अब इसे आप रोक भी सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरा कोड देना पड़ेगा, विच इज #002#। और फिर कॉल पर टैप कर दिए। उसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा जिस पर लिखा होगा कि कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेटेड या डिसेबल्ड। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अभी जाकर पता लगाइए कि कहीं आपके कॉल्स कोई और तो सुन नहीं रहा। और बस सुनते रहिए हमारे एपिसोड सबका मालिक टेक के, क्योंकि हर दिन हम आकर आपको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि आपको कोई अलग से एडवाइजर, टेक एडवाइजर ना रखना पड़े। और अगर आपके पैसे बच जाए बिल्कुल। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो radio@aajtak.com पर लिखिए। और हमारे ट्विटर हैंडल्स को भी फॉलो कीजिए, वहां पर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।